क्या कहना चाहेंगी? अमेरिका जो है खुल के सामने आ गया है, इसराइल की जो है मदद कर रहे हैं, इसराइल की बैकअप कर रहे हैं, इंडिया भी बैकअप कर रहा है। हमारे इस्लामी ममालिक जो है इनको भी चाहिए कि उनका सामने आके डट के मुकाबला करें और मैदान में आए, क्योंकि हमारी इज्जत का मसला है ये। मेरे भाई ये तो अल्लाह ताला फरमा चुके हैं कि यहूद और नूद एक है मुसलमानों के मुकाबले में, वो हर मौके पे एक हो जाते हैं। हमें मुत्तहिद हो जाना चाहिए, लेकिन मुसलमानों की ईमानी कमज़ोरी है कि अपने मफादात की वजह से बिखरे हुए हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं। हमारे मजलूम शहीद हो रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हमारे दिल को तकलीफ हो रही है, निके निके बच्चे जवान बेचारे कितने परेशान हो रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हमारे बस में हो तो कैसे उड़ के चले जाएंगे। वालेकुम सलाम। आज मौलाना सिराजुल हक साहब भी इधर तशरीफ़ लाए हैं फ़लस्तीन के हवाले से। आपकी क्या राय है फ़लस्तीन के हवाले से, क्या बात करना चाहेंगे? फ़लस्तीन के हवाले से ये कि ज़ाहिर है जुल्म को ख़त्म होना चाहिए जो उसके ऊपर हो रहा है, और जो 75 सालों से उनकी पूरी कौम के ऊपर जुल्म हो रहा है ज़ाहिर है। और ज़ाहिर है जब मुसलमान है तो मुसलमान को मुसलमान की मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारी कौम को, हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना कि जब इतनी फ़ौज उन्होंने तैयार करके रखी हुई है तो वो किस दिन काम आएगी, जब मुसलमानों के ही काम ना आए वो फ़ौज। सारी उम्मत मुस्लिमा को सोचना चाहिए। क्या लगता है कि जो अमेरिका है वो भी खुल के हमायत कर रहा है इसराइल की, इंडिया भी हमायत कर रहा है इसराइल की, हमारे इस्लामी ममालिक खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे? ज़ाहिर है अपने मफाद के पीछे, उनके दिल में खुदा का खौफ ही नहीं है ना, वो क्यों सामने आएंगे? अल्लाह के बंदे हुक्मरानी करेंगे तो उनके दिल में खौफ होगा, तो ही वो अमेरिका के सामने जवाब खड़े हो सकेंगे ना। सही बात है ना। अपनी बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, फ़लस्तीनी बहनों को, माओं को, बेटियों को वहाँ पे? हम तो सिर्फ दुआ इस वक्त कर सकते हैं, इसमें शरीक हो सकते हैं, और हम यही कोशिश कर सकते हैं कि भाई हमारे जो पूरी उम्मत है हमारी एक हो जाए, और जो हुक्मरान है, उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान हैं, वो सारे जो हैं सोचें इस बात को। अब नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? अब नहीं सोचेंगे तो जब हमारे ऊपर यहाँ पे बमबारी शुरू होगी तब सोचेंगे, जब से हमारी बारी आएगी, जब हमारे पाकिस्तान पे हमला होगा तो अब सोचेंगे। हमारी बारी आएगी, हमारे पाकिस्तान की बारी आएगी तो फिर सोचेंगे। खुदारा हुक्मरानों को भी ना होश के नाखून लेने चाहिए। वालेकुम सलाम। जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फ़लस्तीनी भाइयों को, और इसराइल जो है उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस वक्त हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इसराइल मुसलमानों पर बहुत जुल्म कर रहा है। हमारा किबला अव्वल जो है वो उसकी हिफाजत के लिए हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो आए, जबकि यहूदा अनूद सब एक है, और मुसलमानों को भी एक हो जाना चाहिए। ज़ाती मफादात छोड़ के अपने किबला अव्वल की हिफाजत के लिए यकजा होकर काफिरों का मुकाबला करना चाहिए, और यहूदियों की मसनूआत का बाइकाट करना चाहिए, माशी बाइकाट, तेल का बाइकाट, हर लिहाज से अपने मुसलमानों बहन भाइयों का साथ देना चाहिए। जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए। आज भी हम इसीलिए निकले हैं कि कम से कम अपने खड़े होकर बताएं तो जी हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगी? अमेरिका जो है खुल के सामने आ गया है, इसराइल की जो है मदद कर रहे हैं, इसराइल की बैकअप कर रहे हैं, इंडिया भी बैकअप कर रहा है। हमारे इस्लामी ममालिक जो है इनको भी चाहिए कि उनका सामने आके डट के मुकाबला करें और मैदान में आए, क्योंकि हमारी इज्जत का मसला है ये। मेरे भाई ये तो अल्लाह ताला फरमा चुके हैं कि यहूद और नूद एक है मुसलमानों के मुकाबले में, वो हर मौके पे एक हो जाते हैं। हमें मुत्तहिद हो जाना चाहिए, लेकिन मुसलमानों की ईमानी कमज़ोरी है कि अपने मफादात की वजह से बिखरे हुए हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं, और उनके लिए नहीं उठ रहे। हम ये पैगाम देंगे कि आखिरत में भी हम अल्लाह से जो उठे कि उनकी हमायत के लिए उठे। ये हमारे ईमानी फरीज़ा है, हमारे ईमान का तकाजा है कि हम उनकी मदद के लिए उठे। इसराइल बेसिकली देखा जाए तो जदीद टेक्नोलॉजी है उनके पास, असला भी बहुत हैवी किस्म का है, जो कि फ़लस्तीन के पास वो चीज़ें नहीं है। लगता है कि फ़लस्तीन भाई जो है इसराइल को या उनको शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। मुसलमान कामयाब हो सकते हैं अगर वो इकट्ठे हो जाएं। आज तो टेक्नोलॉजी की भी कमी नहीं, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, ईरान और दूसरे तुर्की सबके पास जदीद असले मौजूद है। अगर वो इकट्ठे हो जाए, और वैसे भी मुसलमान तो अल्लाह की मदद से लड़ता है, ईमानी ताकत से लड़ता है। पहले भी 313 जीत गए थे 1000 के मुकाबले में। आज ही मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो आज तो पाकिस्तान मुसलमानों के पास टेक्नोलॉजी भी है, असला भी है। पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान के पास असला भी है, ईमान की भी कमी नहीं है, और हमारे साथ जो है ईरान भी है। तो इंशाल्लाह हम जो है डटे रहेंगे अपने मुसलमान बहनों के साथ, भाइयों के साथ। और फ़लस्तीन को चाहिए कि फ़लस्तीन ये ना सोचे कि फ़लस्तीन अकेला है।
हम सब मुसलमान, सब मुजाहिदीन आपके साथ हैं और इसराइल का जो डट के मुकाबला करेंगे, इबरतनाक शिकस्त देंगे। जी, सारे मजलूम शहीद हो रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हमारे दिल को तकलीफ हो रही है, निके निके बच्चे जवान बेचारे कितने परेशान हो रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हमारे बस में हो तो कैसे उड़ के चले जाएं उनके पास।